हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण माहुलियार स्वागत करता हूं आप सभी का डेली डोज के इस नए और फ्रेश एपिसोड में। आज की वीडियो में होंगी ढेर सारी बातें, खबरें बहुत ही काम की हैं। पूरे देश में लॉकडाउन को कर दिया गया है एक्सटेंड। सेंटर की ओर से लॉकडाउन 4.0 के आदेश आ चुके हैं। क्या चीज़ें खुली रहेंगी, क्या चीज़ें बंद रहेंगी, क्या नई गाइडलाइंस हैं, कब तक ये लॉकडाउन रहेगा, आइए वीडियो में सारी बातें आपको विस्तार से बताते हैं। साथ में आप जानेंगे एक ऐसे नए मालवेयर के बारे में, ऐसे नए वायरस के बारे में जो कि अटैक करता है सीधा आपके बैंकिंग ऐप्स के ऊपर, चाहे वो नेट बैंकिंग का बैंक अकाउंट का ऐप हो या फिर आप सभी का यूपीआई ऐप हो। जरा सावधान रहें। लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस के चलते फिशिंग अटैक्स की बढ़ोतरी हुई है पूरे दुनिया भर में। और फाइनली हम आप सभी को मजदूरों के दुख के बारे में भी बताएंगे। हाथ से थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और मजदूरों के सर पे कष्ट के मेघ उसी प्रकार काले और भी ज्यादा घने देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का हमारा सवाल है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इनका जन्म स्थान क्या है, कौन से शहर में ये पैदा हुए थे। कमेंट करके बताइए। हिंट देता हूँ, साउथ इंडिया में वो शहर है और रिलीजियस प्लेस है। गूगल न करिएगा, कमेंट करिए फटाक से अगर आपको पता है इसका जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लाइव वीडियो में कहा था आप सभी से कि 18 मई के पहले आपको सूचना दे दी जाएगी कि लॉकडाउन 4.0 कब तक रहेगा। और कल 17 मई को हम सबको सूचना मिल गई है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने लॉकडाउन 4.0 आप सभी के सामने पेश किया है। ये 31 मई तक चलेगा। जी हाँ, लॉकडाउन 4.0 आ चुका है और 31 मई तक आप अपने घरों में रहेंगे उसी तरीके से जैसे कि 25 मार्च से लेके अभी तक थे। एसेंशियल नीड्स के लिए ही आप बाहर जा सकेंगे या फिर अगर आपको गवर्नमेंट की ओर से परमिट है, आपके सेक्टर को परमिट है तो। नए गाइडलाइंस तो अभी तक नहीं आए हैं। आप सभी के सामने चंद घंटों के अंदर आज ही आ जाएंगे वो गाइडलाइंस। आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी तक जो खबर है उसमें यह बताया जा रहा है कि शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स को एक लिमिटेड रिलैक्सेशन देके ओपन किया जाएगा ताकि बिजनेस वापस से कॉन्क्योर हुआ जा सके। अभी तक जिस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक कोचिंग सेंटर्स एंड स्कूल्स बंद थे उसी तरीके से 31 मई तक बंद रहेंगे। जिम, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, ये सारी चीजें भी स्थगित रहेंगी, बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट को खोलने की कुछ बात चल रही है, देखिए क्या होता है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करें, स्टेडियम्स की बात करें तो बिना स्पेक्टर्स के स्टेडियम अब चालू होंगे ताकि खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस जारी कर सके, क्योंकि 2-3 महीने तक अगर खिलाड़ी बैठते हैं तो उनके शरीर में वो फुर्ती नहीं रह जाती और स्पोर्ट्समैनशिप के लिए फुर्ती और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कल की ये भी खबर है, आप सभी को बता दूं, पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के जम्स इंडिया में देखने को मिले हैं। 4987 केसेस केवल और केवल 24 घंटे मतलब एक दिन में हमारे सामने आए हैं। 120 लोग मरे हैं इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। आप सभी को बता दूं, अभी तक का सबसे ज्यादा जम देखने को मिला है 24 घंटों के अंदर इंडिया में, जिसको देखकर पूरी व्यवस्थाएं कांप उठी है। टोटल नंबर ऑफ केसेस अब इंडिया में 91,000 के पार है और मरने वालों की संख्या भी 2900 पार कर चुकी है। जल्द ही हमारे देश में आंकड़ा 1 लाख के पार होगा। आप सभी को जानकारी दूं दुनिया की तो 47,70,000 से ज्यादा कोरोना वायरस केसेस पूरी दुनिया में हमारे सामने हैं, जिसमें से 2,70,000 से भी ज्यादा लोग अभी तक कोरोना वायरस के चलते मृतक साबित हुए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस यूएसए में है, अमेरिका में, और वहां पर मरने वालों की संख्या लगभग इंडिया में कोरोना वायरस पेशेंट के पास है। आप समझ सकते हैं कितना तबाही होगा उस देश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर तो दिल्ली हाई कोर्ट के कटघरे में खड़ा है आप सभी का फेवरेट पेमेंट ऐप गूगल पे। गूगल पे का इस्तेमाल हम सभी करते हैं, लेकिन एक एडवोकेट ने पिटीशन फाइल की है। इनका कहना है कि गूगल पे डजंट अलाउ यू टू यूज योर एग्जिस्टिंग वीपीए। वीपीए मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। यहां पर नया यूपीआई आईडी बनाना पड़ता है, जिसके चलते ये नियम तोड़ता है नेशनल यूपीआई गाइडलाइंस का। और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है और जल्द इस पे सुनवाई देगा। गूगल इंडिया डिजिटल पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है जिसके चलते गूगल पे ऐप चल रहा है बाजार में। हो सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट लाइसेंस कैंसिल कर दे गूगल यूपीआई का, लेकिन ऐसा होगा तो देश भर में काफी लोगों को असुविधा होगी। उम्मीद है कि केवल और केवल इनको कुछ सजा जुर्माना दिया जाए। गूगल के पास बहुत पैसा है जुर्माना भरने के लिए और इनकी जो कमी है उसको सुधार लिया जाए, पर इस पेमेंट ऐप को हम सबके बीच से न छीना जाए। डेली डोज के एपिसोड में माइग्रेंट्स वर्कर, मजदूरों की बात किए बिना मेरा मन नहीं मानता है। वापस से खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से आ रही है। बांदा के इलाके में
एक ट्रक पलटी है ओवरटर्न के चलते और इसमें 5 मजदूर मारे गए हैं। प्रवीण भुआरिया सागर जिले के एसपी ने इस बात को कंफर्म किया है और अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि इन लोगों को मुआवजा मिलेगा। मैं जानता हूं एक्सीडेंट में मुआवजा मिलना वाजिब नहीं है, लेकिन जहां पर एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती है सरकार वहां पर मुआवजा देती है और ऐसी जगहों पर मुआवजा नहीं देती। क्या जहां पर 20 लोग मरते हैं 30 लोग मरते हैं वहां मुआवजा देके सरकार अपना नाम कर रही है और जहां पर 5 लोग मरते हैं वहां पर मुआवजा देना ठीक नहीं समझती है? संख्या मरने वालों की कम है तो क्या इनका परिवार नहीं है, क्या इनको पैसों की जरूरत नहीं है? अभी लॉकडाउन है, मुश्किल की घड़ी है, इसलिए सरकार को इन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं तो अपनी गलती एक्सीडेंट के चलते कभी सरकार से कोई कुछ उम्मीद नहीं करता है। आप इस वीडियो को देखिए अपनी स्क्रीन पे, मजदूरों के लिए कितना कठिन समय है ये वीडियो दर्शाता है। समय की निर्ममता ने हम सबके देश के ईंट जोड़ने वाले मजदूर को कितनी मुश्किल में लाके खड़ा कर दिया है। 100 रुपए प्रत्येक व्यक्ति चार्ज किया जा रहा है लोकल्स के द्वारा इन मजदूरों से नदी पार कराने के लिए। पंजाब और हरियाणा से जो लोग लौट रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में, घाघरा नदी या यमुना नदी या फिर गंगा नदी के किनारे का ये दृश्य है जहां पर मछुआरे इनसे 100 रुपए ले रहे हैं इनको ट्यूब में बांध के नदी पार कराने के लिए। अब बहुत सारे मेरे बुद्धिमान साथी कहेंगे कि प्रवीण भाई ये लोग ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं, अभी डूब के मर जाएंगे तो फिर सरकार को दोष दिया जाएगा। सरकार ने तो ब्रिज बनवाए हैं, पुल बनवाए हैं, उनका उपयोग किया जा सकेगा। पर उसी सरकार ने उस पुल पर नाकाबंदी लगाई है, पुलिस वाले खड़े किए हैं लाठियों के साथ और ये भूख से डरे कि लाठियों से डरे इनको समझ नहीं आ रहा था, इसी वजह से ये नदी को ट्यूब के सहारे पार कर रहे हैं। दोस्तों मैं प्रयागराज में रहता हूँ। मेरे शहर के बीजेपी के महानगर अध्यक्ष जी अक्सर मुझको फेसबुक पे दिखते हैं डिसइंफेक्टेंट को छिड़कते हुए गली मोहल्लों में। हाँ, ये वही लिक्विड है जो कि स्प्रे किया जाता है नालियों में, दीवारों पे, घरों में, आसपास के सड़कों में, गांव मोहल्लों में, ताकि कोरोना वायरस को मारा जा सके। मैंने कमेंट करके उनकी एक पोस्ट में लिखा था कि ये ठीक नहीं है और उसका मैंने ब्यौरा भी दिया था कि क्यों ये ठीक नहीं है। फाइनली मेरे कमेंट से मिलता जुलता ही WHO का एक कमेंट आ चुका है पूरे दुनिया भर के देशों के लिए। ये जो डिसइंफेक्टेंट छिड़के जा रहे हैं इनका कोई बहुत खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है कोरोना वायरस को रोकने के लिए। क्यों नहीं पड़ेगा? क्लैरिफिकेशन ये आई है कि कोरोना वायरस दीवारों पे, नालियों में नहीं बैठा है, वो बैठा है जो मरीज हैं उनके अंदर। ये वहीं पर छिड़का जाए जहां पर की ज़रूरत है, जहां लगे कि हाँ यहाँ पर कोरोना वायरस का कोई मरीज आया था। ऐसे आप छिड़कते रह जाएंगे, इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है क्योंकि दीवारें कम है नहीं, गली मोहल्ले कम है नहीं। या तो आप 100% छिड़काव कीजिए या तो 1, 2 या 3% करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजरी में आया है कि ऐसा स्प्रे करने से ज़्यादा मात्रा में लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, पशु पंछी भी इससे काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं। अगली खबर गुजरात अहमदाबाद से आ रही है। 10 मई को भर्ती किया गया एक आदमी जिसकी उम्र 67 साल थी। गुणवंत मकवाना इसका नाम था। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया जो कि माना जाता था कभी एशिया का बेस्ट हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इनको कोरोना वायरस के माइल्ड सिम्टम थे, लेकिन 15 मई को इनके बेटे के पास फोन आता है स्थानीय पुलिस का कि आपके पिताजी की लाश सड़क के किनारे एक बस स्टैंड पे मिली है 8 किलोमीटर दूर आपके घर से। ऐसा कैसे पॉसिबल है? बेटा भी यही सोचा, हम भी यही सोच रहे हैं और गुजरात की जनता ने भी यही सोचा। सीएम विजय रूपानी ने इस पे विशेष ध्यान लिया और 24 घंटों के अंदर रिपोर्ट भी तैयार करने को कही है। प्रभाकर जी जो कि उस हॉस्पिटल में प्रभारी थे पुलिस की ओर से, इन्होंने बताया कि इनके पिताजी को माइल्ड सिम्टम थे कोरोना वायरस के, इसलिए 12 मई को इनको इनके घर भेज दिया गया और घर पर एम्बुलेंस के द्वारा भेजा गया था। कुछ दूर पहले ही एम्बुलेंस ने इनको उतार दिया था क्योंकि सड़क काफी कंजेस्टेड थी, एम्बुलेंस न जा पाती। उसके बाद का किसी को कुछ नहीं पता और ये शख्स डैनीमल्डा क्रॉसिंग के पास खून में लथपथ पाया गया। अब इस पे वहां के इंडिपेंडेंट MLA जिग्नेश मेवानी ने सरकार के ऊपर खूब शिकंजा कसा कि जिस गुजरात मॉडल की पूरे देश में मिसाल दी जाती है वो गुजरात मॉडल किसी काम का नहीं है, सीएम साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सारी राजनीति है, सियासत है, वो सब चलता ही रहेगा, लेकिन सवाल मन में उठता है कैसे कोई खून में लथपथ पाया जा सकता है अगर उसको घर छोड़ने की बात सामने आई। या तो उसको सही से घर नहीं छोड़ा गया, या तो वो हॉस्पिटल से डर के मारे भाग गया हो, या तो वो शख्स खुद घर न गया हो कि कहीं मुझे कोरोना वायरस है मेरे परिवार वालों को न हो जाए। लेकिन MLA साहब का ऐसा मानना नहीं है, वो सोचती है कि इसमें सरकार और प्रशासन की ही गलती है और उन्होंने जिक्र किया कई ऐसे लोगों का जिनके परिजनों को कोरोना वायरस हुआ है और वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल से कि हमारा भी टेस्टिंग लीजिए,
हमारा भी सैंपलिंग लीजिए, देखिए हमें कहीं कोरोना वायरस नहीं है। और अहमदाबाद की प्रशासन और गवर्नमेंट और पुलिस और हॉस्पिटल वर्कर्स उनको नकार रहे हैं, उनसे ध्यान पीछे खींच रहे हैं। यही पूरी खबर थी। गुजरात के जो मेरे दर्शक हैं कमेंट में जरूर बताएं कि वहां की गवर्नमेंट कैसी है और अहमदाबाद में केसेस आग की तरफ फैल रहे हैं, ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतनी खबरें थी। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। कोरोना वायरस के ऊपर खबरें मैं अभी ज्यादा रख रहा हूं क्योंकि उसी की ज्यादातर खबरें आ भी रही है। आप सभी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इस बात के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद और जय भारत।